गुरुजी, क्या भूत सच में होते हैं? क्या हुआ भोला? तुम अचानक ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? वो भूतों के बारे में कई सारे लोग बातें करते रहते हैं ना, कि यहाँ मत जाना, जंगल में मत जाना, वरना भूत आ जाएगा। तो मैंने सोचा आपसे पूछ ही लूं। गुरुजी, आप हमें कोई भूत की कहानी सुनाइए ना। ठीक है बच्चों, तो आज हम सुनते हैं एक भूत की कहानी। एक समय की बात है, गोकुल में रहने वाला छोटा सा मदन अपनी मैया से कहता है, मैया, मैं और मेरे सखा उस जंगल में जाए खेलने के लिए। नहीं लल्ला, उस जंगल में कभी मत जाना, उस जंगल में भूत रहता है। भूत? सच में मैया? हाँ, तुम सभी गांव में खेलो, ठीक है? वहाँ मत जाना। मैया ने मदन को समझाया कि जंगल में भूत है, तो वो डर गए और उसने जंगल में जाने की जिद छोड़ दी। पूरे गांव में यही चर्चा रहती थी कि उस जंगल में भूत रहता है। सारे गांव वाले उस जंगल में जाने से डरते थे। कोई भी उस स्थान पे जाना नहीं चाहता था, क्योंकि सबका मानना था कि वहाँ एक भूत रहता है। अरे, मेरी गेंद तो उस जंगल में चली गई। अब माँ मुझे बहुत डांटेगी। आज तो मैं गया समझो। चलो तुम्हारी गेंद वापस ले आते हैं। नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं, वहाँ भूत रहता है, हम नहीं जा सकते वहाँ। अरे, हम सब जल्दी से जाते हैं और गेंद ले आते हैं। हम वहाँ अधिक देर रुकेंगे थोड़ी ही ना। नहीं नहीं, हम नहीं जाते वहाँ। ठीक है, मैं ही जाकर ले आता हूँ, तुम सब यही रुको। मदन जंगल में अपनी गेंद लेने पहुँच गया। संध्या हो चुकी थी, सूर्यास्त बस होने ही वाला था और ऊपर से इतना घना जंगल। मदन को अपनी गेंद खोजते खोजते थोड़ा सा विलंब हो गया और तब तक सूर्यास्त हो गया। अब पूरे जंगल में बस अंधेरा ही अंधेरा था। मदन को अब डर लगने लगा था। सूर्यास्त के बाद उसे अंधेरे में अपना मार्ग ढूंढने में कठिनाई हो रही थी। अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? मुझे तो मार्ग ही नहीं मिल रहा है। मदन अपने आप से बात ही कर रहा था कि उसे किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी, जैसे सूखे पत्तों पे कोई चल रहा हो, पर उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसे भय लगने लगा था कि कहीं वो भूत सच में तो नहीं आ गया। मदन हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने लगा, पर उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। और उसके बाद तो उसे कुछ डरावनी आवाजें भी आना शुरू हो गई। ये कैसी डरावनी आवाजें हैं? इस जंगल में सच में भूत का वास है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, वरना भूत मुझे पकड़ लेगा। मदन को एहसास हो रहा था कि इस जंगल में उसके अलावा कोई और भी है। जैसे डरावनी आवाजें आने लगी थी, मदन आगे आगे चल रहा था और कोई उसके पीछे पीछे आ रहा था। और अचानक से पीछे से किसी ने कंधे पर हाथ रख लिया। मदन की तो जैसे सांस ही रुक गई थी। मैया, मैया, भूत, भूत, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कहाँ है भूत? कहाँ है भूत? भूत, भूत, तुम ही तो हो भूत। मैं भूत हूँ? तो तुम भूत नहीं हो तो ऐसे जंगल में क्यों भटक रहे हो? अरे बच्चे, मैं तो यहाँ रात में रियाज करने आता हूँ संगीत का। तुम्हें देखा तो मुझे लगा तुम रास्ता भटक गए हो, इसीलिए कब से पीछा कर रहा हूँ तुम्हारा। पर ये आवाजें कैसी है, डरावनी सी? अरे, वो मैं अलग अलग आवाजें निकालने का प्रयत्न करता हूँ ना। मैं एक नाट्य कलाकार हूँ। अच्छा, तो इस जंगल में तुम रियाज करते हो और गांव वाले समझते हैं कि यहाँ कोई भूत है। चलो, मैं तुम्हें जंगल से बाहर छोड़ देता हूँ। तुम्हारी मैया तुम्हें ढूंढ रही होगी। मदन और वो आदमी जंगल से बाहर आ गए, जहाँ गांव वाले मदन की मैया के साथ उसके लिए चिंतित खड़े थे। मदन को देखकर उसकी मैया ने उसे गले से लगा लिया। कहाँ चले गया था लल्ला तू? हम सब कितने डर गए थे। मैं तो गेंद लेने गया था मैया। तुझे पता है ना वहाँ भूत है, फिर भी वहाँ गया था? अरे काका, वहाँ कोई भूत नहीं है। ये देखो,
ये विभूति भैया वहाँ सालों से रियाज करते हैं, तभी सबको ऐसा लगता है कि वहाँ कोई भूत है। सारे गांव वाले मदन की तरफ अचरज से देखने लगते हैं। अरे ऐसे क्या देख रहे हैं आप सब? देखो, ये जो मेरे साथ खड़े हैं। मदन जब पीछे मुड़ता है वहाँ कोई नहीं होता। अरे अभी तो यही थे, कहाँ चले गए कलाकार भैया? तुम्हें कैसे पता मदन बेटा कि यहाँ सालों पहले किसी कलाकार की मौत हुई थी? बेटा तब तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। क्या काका? तो फिर वो कौन थे? गुरुजी, ये तो बहुत ही डरावनी कहानी थी। तो वो भूत था या नहीं गुरुजी? क्या भूत होते हैं गुरुजी? बताइए ना, वो भूत अच्छा था या बुरा था? उसने सबको कुछ किया क्यों नहीं? कुछ कहानियों का अंत नहीं होता बच्चों। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जिसको सुलझाया नहीं जाता, बस सुना जाता है। हमारे कर्म ही अच्छे और बुरे का फैसला करते हैं बच्चों। चलो अब आगे का पाठ करते हैं। जी गुरुजी। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली कहानी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।